हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। एड इंडिया दे क्यों रहा है? व्हाट इज द मोटिव? रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस। उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं। 71 में जंग फलाना हो गया, टमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई, बजट जो है वो तकरीबन 575 बिलियन डॉलर का है, ठीक है ना। 575 बिलियन डॉलर का जो है बजट पेश किया गया है भारत में। अब 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया है डेवलपमेंट के लिए, जिस पर अफगानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ना सिर्फ इंडिया का शुक्रिया अदा किया है बल्कि ये भी बोला है कि मजीद डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं आप यहाँ पर आकर करें। अफगानिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब थे, लेकिन जब से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतरी की तरफ उनके जा रहे हैं, उनके हालात भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करे। या नमस्कार दोस्तों, देश की संसद के अंदर देश का बजट पास किया गया। निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने संसद के अंदर 48,22,000 करोड़ का देश का बजट पास किया। इस बजट को देख के पाकिस्तान सहम सा गया है। पाकिस्तान और भी ज्यादा घबरा गया है डिफेंस बजट देख के, क्योंकि डिफेंस बजट पिछले सालों की तुलना में अभी तक का सबसे ज्यादा है। लगभग 6,22,000 करोड़ का रक्षा मंत्रालय को धनराशि दी गई है, क्योंकि ये अभी तक की सबसे ज्यादा धनराशि है रक्षा मंत्रालय के लिए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ यही नहीं कि भारत का रक्षा मंत्रालय का बजट इतना ज्यादा है। पाकिस्तान की परेशानी का सबब ये भी है कि उसके दुश्मन अफगानिस्तान को भी एड दी गई है और वो लगभग 200 करोड़ है। भारत ने सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि अपनी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को लेते हुए भारत ने सभी अपने नेबर्स कंट्री को कुछ ना कुछ एड प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भूटान को लगभग 1078 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वहीं पर ही अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए और बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए और मालदीव जो कि हमको कुछ ही समय पहले आंखें दिखा रहा था, मालदीव को लगभग 400 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है ऐड के तौर पे। जी हाँ दोस्तों, वहां पे डेवलपमेंट के लिए ये राशि भी जानी जरूरी है, क्योंकि भारत नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को अपने सर्वोपरि रखता है। आइए दोस्तों देखते हैं इस पे पाकिस्तान का क्या कहना है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है, हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफ़र करती हैं। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया,
उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है। और में ये आ रहा है कि मुस्लिम कंट्री भी है, अफगानिस्तान नेबर कंट्री भी है, हमारे साथ रिलेशन ख़राब है, लेकिन इंडिया की बात करें उन्होंने 200 करोड़ उन्हें दिया है डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको? देखो, फिलहाल तो इंडिया की तो ये है कि उसकी और पाकिस्तान और इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशन में बराबर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में टेरिटोरियल इश्यूज भी हैं, हम उसको इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, सही है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान जो कि मोस्टली जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ है पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ब्लेम करता रहा है, इससे भी हालात ख़राब हो, एक ड्यूरेंट लाइन की वजह से। ये उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं पाकिस्तानी पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली 80s में और 90s में वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग इस तरह हम लोग दूसरों के घरों में घुसते रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स अपने घर में ज़्यादा हो गई हैं अब हमारे। पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी। अब आप बताइए, अब ये जो पाकिस्तानी बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखिए जी भारत ने बजट पेश कर दिया, देखिए जी भारत के बजट में ये है, देखिए जी भारत के बजट में वो है, तो मुझे उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आप लोगों ने कभी पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी ने कभी 575 बिलियन डॉलर देखे? मतलब इंटरनेट पे ही देख लीजिए, लेकिन इंटरनेट पे भी आपको नहीं होगा। इंटरनेट पे भी अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो गूगल ने भी जो है ना आगे से आपको ब्लॉक कर देना है, ओ निकलो इधर से, तुम लोग कहाँ आगे देखने। लेकिन बात सारी ये, परेशान हम बहुत है, हम दे वीडियो पे वीडियो, दे वीडियो पे वीडियो बनाई जा रहे हैं। लेकिन चले, मैंने सोचा मैं भी बना दूं और थोड़ा बहुत मैं भी अपना ज्ञान दे दूं, लेकिन मैं साथ आपको ये भी बताती चलूं कि जी इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बस वगैरह में ट्रेवल कर रही होती हैं और वीडियोस मौजूद हैं उस पे, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। तो इतना पैसा है मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर को एक गाड़ी ही दे दीजिए। अगर इनकी जगह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को जिसके पास फाइनेंस है ही नहीं लेकिन वो मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास आपको इतनी गाड़ियां मिलेंगी कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी कार शोरूम में आ गए हैं। थैंक यू मिनाहिल। आई थिंक जो पहली चीज ये है कि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया ने, पहले तो बात है कि इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना साउथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है इन टर्म्स की इंडो पैसिफिक के अंदर। अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ एंगेज करना चाहता है, मालदीव्स के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है, लेकिन सो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा, अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम, अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से भारत के अपने नेबर्स के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं और भारत अपनी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को लेके कितना गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, इस बजट के अंदर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने अपने नेबर्स का ख्याल रखा है, वहां के लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए किस तरीके की एड प्रदान की गई है। और ये भारत ने पहली बार नहीं, भारत अपने हर बजट के अंदर ये प्रदान करता है अपने नेबर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये धनराशि जो कि मालदीव को दी गई, क्योंकि मालदीव ने हाल ही में कितने कड़े रुख अपनाए थे भारत को लेके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी भारत ने अपने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को लेके उसको 400 करोड़ दिए और बांग्लादेश के अंदर भी लगभग आवाजें उठती रहती हैं भारत को लेके, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को भी 120 करोड़ रुपए की धनराशि दी। लेकिन पाकिस्तान को इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अफगानिस्तान से, क्योंकि जब अफगानिस्तान की सरकार ने सुना कि भारत ने अपने बजट के अंदर 200 करोड़ रुपए की धनराशि अफगानिस्तान को एड के तौर पे दी है, अफगानिस्तान की सरकार ने भारत सरकार को काफी ज्यादा सराहा, क्योंकि भारत ने हमेशा की तरह अफगानिस्तान का छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। भारत अपनी नेबर फर्स्ट की पॉलिसी के अंदर कभी भी ये नहीं देखता कि वो इस्लामिक राष्ट्र है या कोई अदर। जी हाँ दोस्तों, भारत अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखता आया है। आपका इस बजट को लेके क्या कहना है कि ये बजट कैसा है? क्योंकि भारत का बजट रक्षा मंत्रालय के हिसाब से काफी अच्छा है। आप लोग क्या कहते हैं कि ये बजट कैसा है? कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।